हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लेकर आए हैं 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी त्रिपल के लिए। ठीक है, तो यदि आप यूपी त्रिपल के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर के कोर्स शामिल हैं, तो इस सेशन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, आप सबको बता दें कि यदि आप जूनियर असिस्टेंट या AGTA वाले हैं तो आप सब इस सेशन को पूरा देखें। और ये जो सेशन है, ये जो सेशन लाए हैं, इसमें जो 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिवीजन के लिए है। ठीक है, तो आप सब इसके माध्यम से रिवीजन कर सकते हैं। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सबको थोड़ा सा जानकारी बता दें कि यदि आप यूपी जीके और कंप्यूटर के नोट्स फुल डिटेल में चाहते हैं और एकदम कलरफुल में नोट्स आपका है, ठीक है, तो इसके लिए आप सब चैनल के होम पेज पर जाएंगे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करेंगे, वहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर होगा, आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है, और दोस्तों आप सबको एक और बता दें कि आप सब प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ कंप्यूटर का मैराथन भी है और क्लास भी है। ठीक है, तो आप सब पूरे सेशन को यदि देख लेते हैं तो आराम से 14-15 क्वेश्चन तो करके आ ही सकते हैं। ठीक है, 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन करवाया जा चुका है, तो 1000 इतना सारा क्वेश्चन यदि आप कर लेते हैं तो आप सबका आराम से 14-15 बन जाएगा। ठीक है, तो इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप सबको एक ही जगह पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो हर टॉपिक को यहाँ पर करवाया गया है, तो आप सबका पूरा सिलेबस कंप्लीट है। देखिए, कह रहा कि SSD, इसका पूरा नाम क्या है, सॉलिड स्टेट ड्राइव में मूविंग पार्ट नहीं होते। बिल्कुल बात सही, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता। ठीक है, जिसके कारण ये क्या होता है, तेज होता है। किससे, HDD से, हार्ड डिस्क ड्राइव से SSD तेज होता है। ठीक है, तो पहले तो स्टेटमेंट सही है। कह रहा कि HDD मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव में डेटा को फ्लैश मेमोरी में स्टोर किया जाता है। गलत है, फ्लैश मेमोरी का प्रयोग कौन करता है, SSD करता है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत और पहला सही है, तो केवल सी आपका बन जाएगा, केवल पहला सही है। ठीक है, तो आप सब यहाँ देख भी सकते हैं कि SSD में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है और ये फ्लैश मेमोरी पर आधारित होते हैं। HDD में मूविंग पार्ट होता है। ठीक है, और मैग्नेटिक प्लेटर्स का प्रयोग करता है। ठीक है, ना कि फ्लैश मेमोरी। तो HDD किसका प्रयोग करता है, मैग्नेटिक प्लेटर्स का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि फायरवॉल का मुख्य काम अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकना। बिल्कुल बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सबको पहले बता दिए, रिवीजन के देश से देंगे, क्योंकि ये आप सबका पेपर जूनियर असिस्टेंट का लगा है। अब रिवीजन कीजिए, इतना सारा क्वेश्चन आप सब पढ़ लिए हैं, रिवीजन नहीं करेंगे तो सब बेकार है। दूसरा क्या है कि फायरवॉल वायरस को कंप्यूटर में इंस्टॉल करने से रोकता है। देखिए, वायरस को रोकना काम फायरवॉल का नहीं होता है, इसका काम होता है एंटी वायरस का काम होता है। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पर भी केवल पहला सही है। ठीक है, तो सी ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, देखिए, फायरवॉल क्या करता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकता है। ठीक है, और वायरस का काम को रोकना किसका होता है, एंटी वायरस का होता है। ठीक है, उसको डिटेक्ट करता है और उसको रोकता भी है। क्वेश्चन नंबर 3, मशीन लैंग्वेज को असेंबलर इंटरप्ट करता है। क्या बात सही है, कह रहा कि असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। बिल्कुल बात सही है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। कह रहा है कि पहला क्या है, मशीन लैंग्वेज को असेंबलर इंटरप्ट करता है। कि असेंबलर करता है कि CPU करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन, केवल दूसरा सही है। ठीक है, देखिए, असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है, बात तो सही है था। दूसरा था, जबकि मशीन लैंग्वेज को CPU डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, इसलिए पहला गलत था, वहाँ पर पहला पे क्या था कि असेंबलर इंटरप्ट था। ठीक है, CPU रहना चाहिए। कह रहा कि IP एड्रेस एक लॉजिकल एड्रेस है। बिल्कुल बात सही है। ठीक है, कह रहा कि मैक एड्रेस
को मैन्युअली बदला जा सकता है। क्या बात सही है? तो यहाँ पर कौन सा बन जाएगा? बी ऑप्शन। अपने स्थान पर तो दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो दोनों बात सही है। मैक एड्रेस एक होता है, एक होता है आईपी एड्रेस। अच्छा, मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? मैक वाला 48 बिट का होता है। ठीक है, और आईपी एड्रेस में दो होते हैं, एक होता है IPv4, एक होता है IPv6। 4 और 6, 4 वाला कितने बिट का होता है? 32। और 6 वाला कितने बिट का होता है? 128 बिट का। ठीक है, देखिए IP लॉजिकल एड्रेस होता है और बदला जा सकता है। ठीक है, और मैक एड्रेस सामान्यतः फिक्स्ड होता है, लेकिन स्पोकिंग के द्वारा भी बदला जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? कंपाइलर लाइन बाय लाइन सोर्स कोड को एग्जीक्यूट करता है। क्या बात सही है? देखिए, एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का काम होता है लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो पहला गलत। और कंपाइलर का काम होता है पूरे पेज को एक ही बार में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, कह रहा है कि इंटरप्रेटर पूरे कोड को एक साथ, ये भी गलत, एक दूसरे का उल्टा लिख दिया है। ठीक है, तो आप सबको ऐसे भी क्वेश्चन मिलेगा, तो यहाँ पर दोनों गलत है। ठीक है, तो आप सब यहाँ देख सकते हैं कि कंपाइलर पूरा सोर्स कोड को एक साथ एग्जीक्यूट करता है, जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। क्वेश्चन नंबर 6, SMTP का उपयोग ईमेल को भेजने के लिए करें। बिल्कुल बात सही है। ठीक है, SMTP मतलब सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। दोस्तों, आप सब ज़रूर बताइएगा कि आपका नंबर 20 में से कितना आया। ठीक है, अगर आप सबका 20 में से 17 नंबर आ रहा है तो बहुत अच्छा आप सबकी तैयारी है। ठीक है, 17, 18, अगर जिसका 20 में 20 आ रहा है, वैसे 20 में 20 आना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि मॉडरेट लेवल को रखने की कोशिश किए हैं। ठीक है, तो जान लीजिए अगर 20 में 20 आता है तो बहुत अच्छी तैयारी है। आगे क्या है? आगे क्या है कि POP3 का उपयोग ईमेल भेजने के लिए होता है। तो देखिए, POP3 का प्रयोग ईमेल को भेजने के लिए नहीं होता है, बल्कि ईमेल को प्राप्त करने के लिए, रिसीव करने के लिए होता है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो केवल सी आपका हो जाएगा, केवल पहला सही है। ठीक है, तो देखिए SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ईमेल भेजने के लिए होता है, और POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल ईमेल को प्राप्त करने के लिए। इस सर्वर से प्राप्त करके डाउनलोड करके फिर सर्वर से डिलीट कर देता है। ठीक है, एक होता है और होता है, उसके बारे में आगे बताएंगे। कह रहा कि रैम नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। क्या बात सही है? ये बात गलत है। रैम जो होता है ना, वोलेटाइल मेमोरी होता है। वोलेटाइल का मतलब जब तक विद्युत रहेगा तब तक उसमें डाटा रहेगा, विद्युत कट जाएगा तो डाटा भी मिट जाएगा। ठीक है, तो पहला गलत। और कर कि रैम में डेटा परमानेंट स्टोर होता है, ये भी बात गलत है। ये जब वोलेटाइल मेमोरी है तो परमानेंट कैसे रह सकता है? रोम जो होता है, ROM, रोम परमानेंट होता है। और कैसा मेमोरी होता है? नॉन वोलेटाइल। और रैम क्या होता है? ये वोलेटाइल होता है और परमानेंट नहीं होता है। ठीक है, तो दोनों गलत का है, तो दोनों गलत किस ऑप्शन पर? ई ऑप्शन पर। ठीक है, देखिए रैम क्या है? वोलेटाइल, और डाटा ऑफ होते ही इसमें से डाटा क्या हो जाता है? मिट जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे कि HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या बात सही है? नहीं, मार्कअप लैंग्वेज होता है। ठीक है, HTML का उपयोग वेबसाइट स्ट्रक्चर बनाने के लिए होता है। बिल्कुल बात सही है। तो यहाँ पर केवल दूसरा सही है, जो कि ऑप्शन नंबर किस पर है? डी पर है। ठीक है, तो आगे क्या है देख लेते हैं। देखिए HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग नहीं। इसका प्रयोग वेब पेज स्ट्रक्चर बनाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, फिशिंग एक प्रकार का साइबर अटैक है। बिल्कुल बात सही है। इसमें यूजर को नकली वेबसाइट पर रीडायरेक्ट किया जाता है। बिल्कुल बात सही। इसमें क्या, फिशिंग में क्या होता है ना, आप सबको नकली ईमेल भेजा जाएगा, नकली मैसेज भेजा जाएगा। ठीक है, लिंक भेजा जाएगा,
है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, फिशिंग बोलते हैं। तो बिल्कुल बात सही, तो यहाँ पहला सही हो जाएगा। देखिए दोनों सही है और इसका एक्सप्लेन भी है ना, नकली वेबसाइट के माध्यम से फिशिंग किया जाता है। फिशिंग में यूजर को फेक साइट भेजा जाता है ताकि पर्सनल जानकारी चुराई जा सकती है। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे कि क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा लोकल स्टोरेज पर स्टोर होता है। नहीं, क्लाउड कंप्यूटिंग में इसमें सर्वर पर स्टोर होता है, ना कि लोकल डेटा पर। ठीक है, इसमें यूजर रिमोट सर्वर से डेटा एक्सेस कर सकता है। बिल्कुल बात सही है, तो दूसरा सही है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, डी ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा रिमोट सर्वर पर स्टोर होता है, ना कि लोकल डिवाइस पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि डीएनएस का कार्य आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में बदलना। देखिए ऐसे क्वेश्चन आ जाता है ना, कंफ्यूज हो जाओगे। डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस का पूरा नाम, ये आपके पेपर में पूछा गया है। इसका काम होता है डोमेन जो नेम है ना उसको आईपी एड्रेस में बदलना, ना कि आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में। ठीक है, तो पहला गलत है, उल्टा लिख दिया है। डीएनएस नेटवर्क लेयर पर काम करता है, ये भी बात गलत है। तो यहाँ पर भी देखिए दोनों बात गलत है, तो किस ऑप्शन पर है, ई ऑप्शन पर। ठीक है, डीएनएस डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलता है, ना कि आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में। ठीक है, डीएनएस ओएसआई मॉडल के किस लेयर पर काम करता है, एप्लीकेशन लेयर पर, नेटवर्क लेयर पर नहीं। ठीक है, तो डीएनएस किस लेयर पर काम करेगा, एप्लीकेशन लेयर पर, याद कर लीजिए। इस सब के बारे में शॉर्ट वीडियो बताए हैं, है ना, तो वहाँ से आप सब देख सकते हैं। वार्म और वायरस दोनों सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, बात सही है। वार्म को किसी होस्ट फाइल की आवश्यकता नहीं होती, ये भी बात सही है। तो इसका एक्सप्लेन भी करता है, किसी होस्ट फाइल की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए वार्म क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। ठीक है, तो पहला आपका सही है। ठीक है, देखिए वार्म और वायरस दोनों सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं, लेकिन वार्म को होस्ट फाइल की आवश्यकता नहीं होती है। कह रहा कि ब्लूटूथ एक वायर्ड टेक्नोलॉजी, नहीं, ये तो आप सब सही कर लोगे। ठीक है, ब्लूटूथ वायरलेस होता है। ठीक है, और ब्लूटूथ का प्रयोग शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन में होता है, बिल्कुल बात सही है। तो केवल आप सबका दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए ब्लूटूथ वायरलेस टेक्नोलॉजी है, ठीक है, लेकिन ये किस में प्रयोग होता है, शॉर्ट रेंज में। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा कि लाइनेक्स एक प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नहीं, लाइनेक्स कैसा होता है, एक ओपन सोर्स होता है। विंडोज एक होता है, विंडोज ओपन सोर्स नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, अच्छा पहला भी गलत और दूसरा भी गलत, दोनों गलत है। तो दोनों गलत है, किस ऑप्शन पर है, ई ऑप्शन पर है। ठीक है, देखिए लाइनेक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और जो विंडोज होता है ना वो प्रीमियम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पीडीएफ फाइल को एडिट करना वर्ड फाइल की तुलना में कठिन होता है, बिल्कुल बात सही है। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या था, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये भी बात सही है। तो दोनों यहाँ पर कथन सही है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, सॉरी, देखिए दोनों तो सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे से थोड़ी नहीं कोई रिलेशन रख रहा है। ठीक है, अब उसका नाम के कारण थोड़ी नहीं कठिन होगा, है ना। देखिए पीडीएफ को एडिट करना कठिन होता है, बात तो सही है, उसका फुल फॉर्म भी सही है। ठीक है, लेकिन उसका व्याख्या नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 करके एएलयू का कार्य अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन करना, बिल्कुल बात सही, जैसे गुणा भाग जोड़ घटा गुणा भागना। और कह रहा कि एएलयू प्राइमरी मेमोरी का भाग है, ये भी ऐसे आ जाएगा ना, कंफ्यूज हो जाओगे। प्राइमरी मेमोरी का नहीं, ये सब सीपीयू का पार्ट, एएलयू हो गया, सीयू हो गया, एमयू हो गया ना, ये सब सीपीयू का हिस्सा है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो किस ऑप्शन पर, सी ऑप्शन पर। ठीक है, एएलयू सीपीयू का हिस्सा होता है, ना कि मेमोरी का। ठीक है, इसका काम क्या होता है, जैसे लॉजिकल ऑपरेशन हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, ये सब काम करना एएलयू का पूरा नाम आप सबसे पूछता है। कर कि कैसे मेमोरी जो है रैम से धीमी और हार्ड डिस्क से तेज होती है, ये बात गलत है।
अच्छा, आप सबको बार बार बताते हैं सबसे तेज क्या होता है, रजिस्टर, फिर कैसे, फिर रैम रोम सेकेंडरी, है ना। तो रैम और जो कैसे होता है रैम से धीमा नहीं होता बल्कि तेज होता है। कैसे में वो सीपीयू को निकट होती है, बिल्कुल बात सही है। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, केवल दूसरा, केवल दूसरा कहाँ पर, डी ऑप्शन पर है। कैसे मेमोरी रैम से तेज होती है और वह सीपीयू के नज़दीक होती है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि इनक्रिप्शन डेटा को रीडेबल बनाता है, बात सही है। कह रहा है कि इनक्रिप्शन सिक्योरिटी के लिए उपयोग किया जाता है, बिल्कुल बात सही। इनक्रिप्शन का काम डेटा को रीडेबल बनाना नहीं होता है, ठीक है। जैसे हम कह दें, मान लेते कोई कोड लिखा हो, जैसे मान लेते कंप्यूटर लिखा है, ठीक है, और आपके पास हम मान लेते हैं भेज रहे हैं, ये आप हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर ये जब व्हाट्सएप पर जाएगा ऐसे, ठीक है, तो ये 010101 ऐसा कोड में तोड़ के जाएगा, फिर आपके पास पहुंचेगा, फिर आपके मोबाइल में जब पहुंचेगा फिर ये क्या बन जाएगा, कंप्यूटर। ये जो 0101 में जो तोड़ता है उसको साइफर टेक्स्ट बोलते हैं। इसको कोई नहीं पढ़ पाता, ठीक है। 0101 को कोई पढ़ पाएगा, अगर कोई हैक कर लेगा बीच में रास्ते में तो भी कोई नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है। तो रीडेबल नहीं बनाता है, ठीक है। तो केवल दूसरा बात सही है। देखिए, इनक्रिप्शन डाटा को अनरीडेबल बनाता है ताकि अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, बायोस एक ओएस यूटिलिटी है, कारण कि बायोस कंप्यूटर के स्टार्टअप में मदद करता है, बिल्कुल बात सही है। तो दूसरा सही है और पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बायोस एक फार्मवेयर होता है, ओएस का हिस्सा नहीं। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, लेकिन बूटिंग में भी मदद करता है। जब आप सबका कंप्यूटर बूटिंग होता है ना, तो बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, ठीक है। कह रहा कि IPv6 एड्रेस 32 बिट का होता है, क्या बात सही है। और IPv4 एड्रेस की कमी की समस्या थी। देखिए, जो IPv4 होता है ना, ये 32 बिट का होता है, और IPv6 128 बिट का होता है, 128, ठीक है। IPv4 में एड्रेस की कमी की समस्या, बिल्कुल बात है। जब इसमें एड्रेस की कमी की समस्या थी तभी तो IPv6 आया था, इसका नया वर्जन आया था। तो दूसरा सही है और पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए, IPv6 128 बिट का होता है, ना कि 32 बिट का, ठीक है। तो दोस्तों, ये 20 क्वेश्चन रिवीजन के दृष्टि से था, ठीक है। आप सब वीडियो को शेयर ज़रूर करें और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आप सबको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो आप सब अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। और आप सब इस टाइम की ओर रिवीजन पर ध्यान दीजिए, नए क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश ना कीजिए, ठीक है। अब क्यों रिवीजन, इतना दिन के बाद पेपर हो रहा है तो जाहिर सी बात है आप सब बहुत ज़्यादा पढ़े होंगे, ठीक है। तो जो भी पढ़े हैं आप सब प्लेलिस्ट में जाकर मैराथन 6 घंटे की मैराथन उसको देखिए, तो 100% श्योर के साथ कहते हैं आप सब ज़रूर 14-15 क्वेश्चन बना के आएंगे कंप्यूटर में, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।